नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज रावत स्वागत करता हूं आपका ग्लोबल एकेडमी पर और फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि पहले एक क्लास हम इस जियोग्राफी की लैटिट्यूड पर बना चुके हैं। तो आज का जो पिछली क्लास में लैटिट्यूड का टॉपिक हमने कवर कर लिया था, तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा जो टॉपिक होगा वो लॉन्गिट्यूड का होगा। लॉन्गिट्यूड का होगा। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जैसे भी आप कहीं अननोन जगह पर जाते हो तो आपने देखा होगा भाई, आप कोई किसी जगह का नाम आपको मालूम नहीं है तो आप गूगल मैप पे लगाओगे। गूगल मैप आपको उसी जगह पे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा देगा। या फिर यूएसए कई बार एयर स्ट्राइक करता है, कभी पाकिस्तान के ऊपर कर दिया या किसी दूसरी जगह पे कर दिया। तो ये किस वजह से हो पाता है? क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, क्या चीजें हैं इसके पीछे? तो ये केवल तभी हो पाता है जब आप किसी जगह का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड किसी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पता चल जाता है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। तो जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको ये पता चल जाता है, तो आप उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। और दूसरा लॉन्गिट्यूड का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं टाइम जानने के लिए। टाइम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब लॉन्गिट्यूड है क्या? लॉन्गिट्यूड होता है इमेजिनरी लाइंस मीटिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नोन एज द लॉन्गिट्यूड। दैट मीन्स उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतरक रेखा कहते हैं। देशांतर कहा जाता है। उत्तर यानी कि नॉर्थ पोल ये हो गया आपका, ये वाला नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, और ये हो गया आपका साउथ पोल। इसको मिलाने वाली इसको मिलाने वाली नॉर्थ जो इमेजिनरी लाइंस होती है वो सब क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है। ठीक है, क्लियर? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये लाइन जो हो गई मिला दिया, इमेजिनरी लाइंस हो गई, ये लाइन जो हो गई, ये सब क्या हो गया? ये लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है। दूसरी एक डेफिनेशन और आ जाती है कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज द लॉन्गिट्यूड। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन पता होना चाहिए। अब प्राइम मेरिडियन क्या है? ये प्राइम मेरिडियन है, ये जो आपका है, ये जो है आपका प्राइम मेरिडियन। अब देखिए, एक मिनट के लिए, ये जो जैसे आपको मैंने पिछली क्लास का जिसने लैटिट्यूड नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो लैटिट्यूड पे आने से पहले आपको लॉन्गिट्यूड कवर करना है। यानी कि लैटिट्यूड जब भी आप आओ तो लॉन्गिट्यूड आपको कवर करना है। क्लियर? तो जैसे ये अर्थ को जो ये वाला लैटिट्यूड है, 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, ये वाला 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, जैसे ये पृथ्वी को दो समान भागों में डिवाइड करता था, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और इधर हो गया था साउथ हेमिस्फीयर, दो समान भागों में बांट दिया गया। तो ये 0 डिग्री अक्षांश था। ऐसे ही ये तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। ऐसे ही ये 0 डिग्री इक्वेटर कहते थे इसको, ये इक्वेटर था। ऐसे ही पृथ्वी का ये जो लाइन है, ये बिल्कुल जो अर्थ को दो समान भागों में डिवाइड करती है, लेकिन किस तरह से? वो पहले नॉर्थ साइड में और साउथ में डिवाइड हुआ था, इस बार कैसे डिवाइड होगा? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ये जो लाइन है ये कहलाती है प्राइम मेरिडियन। ये जो लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन जो है, इसको कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर। ये लाइन अर्थ को दो बराबर भागों में बिल्कुल बांट देता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जितना ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उतना ही आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर? अच्छा जी। उसके बाद बच्चों 0 डिग्री है। अब इसका जो ये कह रहा है कि एनी पॉइंट, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम, अब ये वाली जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट का जैसे 30 डिग्री हो गया है, कोई भी है, मान चलो ये 30 डिग्री हो गया, इससे जो एंगुलर डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी? प्राइम वो लॉन्गिट्यूड कहलाएगी। क्लियर? चलिए अब आगे। यानी कि किसी भी स्थान की प्राइम मेरिडियन को पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी को क्या कहलाते हैं? देशांतर कहलाती है, देशांतर कहलाती है। ये आपका प्राइम मेरिडियन हो गया। जैसे 10 डिग्री, अब 10 डिग्री को यहां से मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री, ऐसे। चलिए,
अब देखिए, अब एक चीज हमेशा लॉन्गिट्यूड में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए बच्चों, ये 0 डिग्री हो गया। अब ये जो पूरा एंगल है, अर्थ का जो पूरा एंगल है, हम पूरा अर्थ को स्फीयर मान के चलते हैं, तो टोटल जो ये एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है। ये 360 डिग्री होता है। कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर? 360 होता है। तो ये इधर साइड जो एंगल बढ़ जाता है, ये कितना बचे, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो बनेगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया और ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड हो गया। अच्छा जी। अब बच्चों, कई बार लॉन्गिट्यूड का मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक टाइम के लिए भी किया जाता है, कि किसी स्थान का टाइम बताने के लिए। टाइम पूरे दुनिया का जो एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है कि इन रेफरेंस टू अदर, दूसरे के रेफरेंस में, तो वो लॉन्गिट्यूड की रेफरेंस में बताया जाता है। देखो एक चीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 आवर में अर्थ अपने एक्सिस पे 360 डिग्री मूव करती है। क्लियर? 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पे कितना घूमती है? 360 डिग्री हम कॉमनली लेके चलते हैं। तो बच्चों ये 1 घंटे में कितना मूव करेगी? 15 डिग्री। और 1 घंटे का मतलब कितना है दोस्तों? 60 मिनट। और 60 मिनट मतलब 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो बच्चों 1 डिग्री कितना हो गया? 4 मिनट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि अर्थ 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करता है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि अर्थ 1 डिग्री एंगल 4 मिनट में कवर करती है। हरियाणा या कोई भी स्टेट एग्जाम है या फिर सेंट्रल एसएससी एग्जाम है, वहां ये क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है। कई बार ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज और, तो 1 डिग्री कितना हो गया? 4 मिनट। और ये बात भी ध्यान रखना कि 15 डिग्री कितना हो गया? 1 घंटा। यानी कि 1 घंटा कितने में 1 घंटे में कितना एंगल ट्रेस हो रहा है? 15 डिग्री। अच्छा एक चीज और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नोट करने वाली है, वो ये है दोस्तों, हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी से सारी चीजें आगे चल के, यही चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। और इसी से आपका जो वेदर फिनोमेना जो वो डिसाइड होंगी, किसी स्थान पे कोई बहुत ज्यादा गर्मी है, सर्दी है, वो जो ये बात बता रहा हूं, इसलिए ये बात नोट कर लेना आप। यहीं से सारी चीजें क्लियर होंगी, डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर होंगी। तो नोट करने में क्या है, देखिए अब देखना कि अर्थ जो है ना, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अर्थ अपने अक्ष पर जो रोटेट करती है वो कहां से कहां करती है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट रो, यानी कि पश्चिम से पूरब मूव करती है। पश्चिम से कहां मूव करती है? पूरब में मूव करती है। अब पश्चिम से पूरब में मूव करती है, तो दोस्तों डेफिनेटली सी बात है, जाहिर सी बात है कि जो सूर्य जो उदय होगा वो कहां होगा? वो पूरब में उदय होता है। आपने सुना होगा कि भाई सूरज कहां उदय होता है सबसे पहले? द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य कहां उदय होता है? पूरब में। तो पूरब में क्यों उदय होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। दैट इज द मेन थिंग। तो पूरब का जो टाइम है वो प्लस होगा। यानी कि पूरब में जो सन जो पहले राइज हो, पूरब में सन पहले राइज हो रहा है, तो वहां का जो टाइम है वो हम प्लस लेके चलेंगे हमेशा। यानी कि जो ईस्ट का टाइम है होगा, ये तो मैंने आपको लोगों को बता दिया, जो ईस्ट का जो टाइम होगा वो हम क्या लेके चलेंगे दोस्तों? ईस्ट का टाइम हम प्लस लेके चलेंगे। और जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे, तो टाइम क्या वेस्ट की तरफ क्या आएगा? वेस्ट का क्या चलेगा? माइनस लेके चलेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। ये बात आपको ध्यान रखनी। ईस्ट में क्या होगा? प्लस, और वेस्ट में क्या होगा? माइनस। 15 डिग्री में कितना? 15 डिग्री कितने में होगा? 1 आवर में। और 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 2 आवर। 30 डिग्री में कितना डिफरेंस आएगा? 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। और 15 डिग्री में कितने का डिफरेंस आएगा?
1 घंटे का डिफरेंस आना ही आना है इसमें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई टोटल लैटिट्यूड लाइंस लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, ठीक है। यूजेस मैंने आप लोगों को बताया दिया है कि इसका यूज क्या होता है। जो लॉन्गिट्यूड का यूज होता है, इट इज यूज्ड टू नो द पोजीशन ऑफ ए प्लेस एंड द टाइम मेजरमेंट, यानी कि किसी भी स्थान की स्थिति को पता करने के लिए तो समय निर्धारण में हमारा इसका लॉन्गिट्यूड का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन इज नॉन एज जीएमटी। अच्छा, प्राइम मेरिडियन जो मैंने आपको बीच वाली जो अर्थ की जो लाइन, ये जो पृथ्वी की जो बीच वाली जो लाइन बताई थी, ये जो प्राइम मेरिडियन मैंने बताया था, इस प्राइम मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीएमटी भी बोला जाता है। जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसको जीएमटी क्यों कहा जाता है, इसको जीएमटी इसलिए किया जाता है कि लंदन में ना, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, ये उस जगह से क्रॉस हो रही है, इसलिए इसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। मीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का सेंट्रल टाइम जो लोकेट किया जाता है वो यहीं से लोकेट किया जाता है, पूरी दुनिया का सेंट्रल टाइम यहीं से लोकेट किया जाता है, यहीं से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसलिए इसको मीन टाइम बोलते हैं। ग्रीनविच क्यों, क्योंकि ये ग्रीनविच जगह से पास होती है। मीन, क्योंकि पूरी दुनिया का सेंट्रल मीन टाइम यहीं से प्राइम मेरिडियन से हम डिसाइड करेंगे, इसलिए इसको मीन टाइम बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी होती है, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी होती है बच्चों, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, देखो 180 डिग्री तो आपका हो गया ईस्ट में, और 180 प्लस कितना हो गया, ये टोटल जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो 360 होती है, ये 360 होती है। लेकिन बच्चों कई बार क्वेश्चन क्या होता है, बच्चा कहता है कि भाई जैसे कि लैटिट्यूड लाइंस कितनी थी, 90 प्लस 1, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस थी आपकी, अक्षांश रेखा थी 181, यानी कि जब आपको मैंने बताया होगा तो 90 ऊपर और 90 नीचे, और ये जीरो इक्वेटर वाली भी, ये भी हमने ली थी, ये 81 हो गई थी एक वाले। लेकिन अब यहां ये सोचने वाली बात है कि ये 361 क्यों नहीं हुई, फिर ये 361 क्यों नहीं हुई, ये 361 इसलिए नहीं हुई क्योंकि भैया ये तो जुड़ी है, ऐसी बात नहीं है 0 डिग्री वाली नहीं जुड़ी, ये तो जुड़ी है, जो 180 डिग्री ईस्ट वाली ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये एक ही है, ये एक ही लाइन है। ये आगे चल के जब इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट आएगा उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये एक ही लाइन है, क्योंकि पृथ्वी गोल है भैया, पृथ्वी गोल है, इसलिए ये जो लाइन है, ये दोनों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, तो इसको मैं एक्सप्लेन, आपको जो इंटरनेशनल डेट लाइन वाला कंसेप्ट आएगा उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा देखना, जो कुल देशांतर रेखा है 360 डिग्री है, भूमध्य रेखा पर देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32, ये मैक्सिमम होती है। अगर मैं आपको देखूं, देखो इन रेखाओं के बीच यहां से जो दूरी होती है 0 डिग्री से, यहां से अगर मैं बात करूं तो इनकी जो डिस्टेंस है, यहाँ पे पोल पे जाके तो जो डिस्टेंस है, क्योंकि रेखाएं मिल जाएंगी, यहाँ पे देखो आगे ये एक रेखा ये आ गई, और अगर ये आ गई तो ये आके पोल पे, तो ये रेखाएं की जो डिस्टेंस बीच की जो दूरी होती है वो 0 होती है। और जैसे जैसे हम यहां से, देखो ये लाइन क्या थी, इक्वेटर थी, बीच में से जो पास होती थी ऐसे, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये जो डिस्टेंस है, यानी कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती चली जाएगी, ये कम होती चली जाएगी, और यहां आके बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो लॉन्गिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा कहां होती है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है दो लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में, वो कहां होती है, वो होती है इक्वेटर पे। और बच्चों ये कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर ये होती है। कितनी टोटल लाइंस होती है, 360 डिग्री ये लाइंस होती हैं। उसके बाद चलिए, अब एक क्वेश्चन यहां से भी ये भी पुटअप हो जाता है कि प्राइम मेरिडियन जो होता है ना, थ्रू जो प्राइम मेरिडियन पास कहां से करता है, तो प्राइम मेरिडियन जो आपका पास करता है, ये प्राइम मेरिडियन देखना एक मिनट, जो प्राइम मेरिडियन है ये वाली लाइन है, अगर क्लियर नहीं आ रही है तो प्राइम मेरिडियन ये है, ये किन किन देशों से पास करता है देखना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस आ जाता है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोगो है, घाना है। यानी कि इसकी एक ट्रिक भी मैंने ध्यान देना कि तुम सब फ्रांस गए, तुम सब कहां गए, फ्रांस गए, तो प्राइम मेरिडियन कहां कहां से पास होता है, प्राइम मेरिडियन टी से टोगो आ गया, यू से यूके आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया,
एम से माली आ गया, एस से स्पेन आ गया, ए से अल्जीरिया आ गया, बी से बुर्किना फासो आ गया और जी से आ गया घाना। यानी कि इन देशों से क्या पास होता है, प्राइम मेरिडियन पास होता है। प्राइम मेरिडियन, इन देशों से प्राइम मेरिडियन जो है वो पास होता है। अब देखना बच्चों, ठीक है, चलो देखिए, ये आपका क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, और ये आपका प्राइम मेरिडियन हो गया, जीएमटी इसको मैं बोल सकता हूं। क्लियर? अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट इसमें आ गया, देखिए एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूं, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो है दोस्तों 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये 25 क्या है, मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। देखो ये जो होता है ये 60 डिग्री है, सॉरी ये डिग्री है, और ये एक ऐसे लगे ये मिनट है, और दो लग जाए तो ये सेकंड है। एक डिग्री में 60 मिनट होती हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ये जो सिंबल है ये 60 सेकंड का है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट में। यानी कि देखना एक मिनट, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके, देखना एक, देखिए क्या होता है दोस्तों। अब देखो ये आपका जीएमटी हो गया, ये क्या हो गया आपका जीएमटी हो गया, ये वाली जो लाइन ये बिल्कुल आपकी जीएमटी हो गया, ठीक है। ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया, और ये 180 डिग्री वेस्ट। अभी मैं टाइम के बारे में नहीं बता रहा, टाइम चेंज, डेट वाली चेंज, टाइम के बारे में बता रहा हूँ, डेट कैसे चेंज होगी देखना एक मिनट। डेट का क्या मैटर है, डेट का कंसेप्ट में अलग से इंटरनेशनल डेट लाइन में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका कंसेप्ट यहाँ मैं आपको बता दूंगा, यहाँ थोड़ा टाइम के बारे में बता दूं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट है, यानी कि 68 डिग्री 7 का क्या मतलब है, 68 डिग्री 7 ये हो गया। तो 68 डिग्री ईस्ट का मतलब है कि जो इंडिया है जब यहाँ पे है, यानी कि इंडिया ईस्ट साइड में है, वेस्ट में नहीं है। हम कहा है, हमारी जो सिविलाइजेशन आपने देखा होगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ईस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न से जो इधर जो लोग कंट्रीज होते हैं उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज बोला जाता है, इधर जो कंट्रीज हैं उन्हें ईस्टर्न कंट्री बोल जाते हैं, यानी कि पूर्वी देश और पश्चिमी देश, ये बोला जाता है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, यानी कि हम ईस्ट में पढ़ते हैं भैया, कहां पढ़ते हैं, ईस्ट में पढ़ते हैं, यहां भी ईस्ट में है, पूरी तरह से हम ईस्ट में। अब लॉन्गिट्यूड कितना है इंडिया का, 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। क्लियर? दोनों के बीच में जो डिफरेंस की बात करूं तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग लगभग 30 डिग्री का आ जाता है, यानी कि 30 डिग्री का मतलब होता है भैया 2 घंटा। ठीक है, अब देखना जरा, अगर हम इंडिया का मैप बनाए थोड़ा सा ऐसे जब बनाते हैं, आपने देखा होगा यहाँ जब, चलो मैप मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आपका जो ईस्टर्न पार्ट है ये, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके, तो ये जो पॉइंट है इंडिया का जो लास्ट जो अरुणाचल प्रदेश में आता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा इंडिया का, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू। तो ये, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका गुजरात में, गुहार मोती, यहां पर गुहार मोती है। तो इस प्लेस का जो लॉन्गिट्यूड है,
इस प्लेस का गुहार मोती का जो लॉन्गिट्यूड है ना वो 68 डिग्री 7 ईस्ट है। और दोस्तों जो इस वाला जो अरुणाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25, अगर इंडिया की बात करूं। ठीक है, वैसे मैंने इसमें ये आ रहा है, इसको थोड़ा तो इंडिया की जब बात करूं तो ये जो आता है तो आपका जो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है वो की बीथू, यहां पर की बीथू ये आ गया आपका। तो इसका जो लॉन्गिट्यूड पड़ता है वो पड़ता है 97 डिग्री 25, ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया है इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा था कि भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, गुहार मोती, अभी अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया था। पूर्वतम बिंदु कौन सा है, कीबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड क्या है। तो अब 68 डिग्री 7 को माना है क्या, या 2 घंटे का डिफरेंस है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मापा जाता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो मापा जाता है वो कहां से मापा जाता है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम मापा जाता है वो स्टैंडर्ड लैंगिट्यूड, जो इंडिया का स्टैंडर्ड जो लैंगिट्यूड है वो है, देखो इन दोनों का जब एवरेज निकालते हैं ना 97 डिग्री 25 का, इन दोनों का जो एवरेज आता है वो आता है 82.5 डिग्री ईस्ट। इन दोनों का जब एवरेज निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, एवरेज कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड होगा वो कितना होगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज आप ध्यान देना, साढ़े यानी कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम हम हमेशा मेजरमेंट कहां से करेंगे, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड से करेंगे। इंडिया का जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड मेजर किया जाएगा वो कितना होगा, 82.5। अबे 82.5 डिग्री कैसे आया, इन दोनों के एवरेज से, क्योंकि ना तो हम इधर वाले को ले सकते हैं ना हम इधर वाले को ले सकते हैं, हमने बीच वाला ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन याद है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ये जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये बच्चों इंडियन जो स्टैंडर्ड, इंडियन जो 82.5 डिग्री वाली लाइन है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको मैं एक इस ट्रिक से बता रहा हूं, मौका। कहां से गुजरती है, 5 राज्यों से। एम से बन जाता है एमपी, ओ से बन जाता है उड़ीसा, और यू से बन जाता है उत्तर प्रदेश, सी से बन जाता है छत्तीसगढ़, और भैया ए से बन जाता है आपका आंध्र प्रदेश। ये इतने राज्यों से गुजरता है। और वैसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कहां से गुजरता है, ये इलाहाबाद के नैनी नामक, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज आप कह सकते हो, के नैनी नामक जगह से गुजरता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार, इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक जगह से गुजरता है, इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक जगह से गुजरती है। क्लियर, तो ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। अब यहीं से ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इंडिया का टाइम, क्रिकेट मैच जब आप देखते हो तो एक चीज और आती है कि जब आप क्रिकेट मैच देखते हो, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में मैच जल्दी शुरू हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मैच जल्दी शुरू हो जाता है कई बार। और नहीं, सिडनी में उधर साइड है, ईस्टर्न साइड में जो मैच होता है वो जल्दी शुरू हो जाता है, और कई बार इधर साइड जाते हैं तो बहुत जल्दी लेट शुरू हो जाता है। तो वर्ल्ड के टाइम में और इंडिया के टाइम में क्या डिफरेंस है, आज हो सकता है यहाँ पे दोपहर है, लंदन में क्या हो रहा होगा, वहां का टाइम 5.5 घंटे पीछे है। तो इस तरह से दुनिया के टाइम में डिफरेंस क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब देखना जरा, मैं आपको एक क्वेश्चन यहां से आपको पूरा बता दूंगा। अच्छा, मैं एक टेबल ले रहा हूं, वैसे अर्थ रेक्टेंगुलर है, लेकिन मैं इसको, अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, लेकिन मैं इसको, इस टेबल को रेक्टेंगुलर लेके चल रहा हूँ, इस टेबल को रेक्टेंगुलर लेके चल रहा हूँ। देखो जैसे कि 0 डिग्री, ये जीएमटी हो गया आपका। अब मैंने आपको बच्चों बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि इधर साइड टाइम पॉजिटिव लेना है, और इधर साइड जैसे भी जाओगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे। ये आपका 180 डिग्री वेस्ट है, और ये आपका 180 डिग्री ईस्ट है, ये आपका 180 डिग्री ईस्ट है। तो इधर जब जाओगे देखो, ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट,
यहां मैंने ले लिया 60 डिग्री ईस्ट, यहां मैंने ले लिया 90 डिग्री ईस्ट, यहां मैंने ले लिया बच्चों 120 डिग्री ईस्ट, और बच्चों ये हो गया 150 डिग्री, और ये 180 डिग्री आपका ये है। अब देखो 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री और 120 डिग्री, और ये हो गया 150 डिग्री। ये सारे 150 डिग्री, ये सारे वेस्ट हैं। ठीक है जी। अब देखो इंडिया का टाइम कितना आगे है कितना पीछे, ये 0 डिग्री, यहां से पूरी दुनिया का सेंट्रल टाइम लोकेट किया जाता है। अब ध्यान देना 82.5 डिग्री को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो बच्चों 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो 82.5 यानी कि मल्टीप्लाई बाई 4, तो बच्चों ये आ जाता है 330 मिनट। 330 मिनट, और 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटे। अब देखो तो इंडिया के टाइम में इंडिया का जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड क्या था, 82.5 डिग्री था, यानी कि 90 से यहां से थोड़ा इधर आएगा, 90 से इधर यहां आएगा थोड़ा। तो इंडिया का स्टैंडर्ड जो लॉन्गिट्यूड था वो 82.5 डिग्री था, यानी कि स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री में यानी कि ये 0 डिग्री है। तो जीएमटी से यानी कि जीएमटी लंदन, यानी कि लंदन से इंडिया के टाइम में कितना डिफरेंस है, अगर मैं 82.5 वाली डिग्री लाइन को इसमें यहां मानू, तो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम में कितना डिफरेंस है। तो डिग्री की बात करें तो 82.5 डिग्री, और टाइम की बात करूं 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। अब ये क्वेश्चन यहाँ ये पूछता है कि ये प्लस में होगा या माइनस में। हमारे यहाँ सूर्य पहले उदय होगा या बाद में, तो हम कहा है ईस्ट में, और ईस्ट का टाइम मैंने क्या बताया था, ईस्ट का टाइम हमेशा प्लस लेते हैं। तो इंडिया का जो टाइम है वो प्लस है, प्लस का मतलब हमारा टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। तो आप क्लियरली लिख सकते हो, क्लियरली आप ये लिख सकते हो कि भारत का टाइम, भारत का जो समय है ना, जीएमटी से 5.5 घंटे क्या है, आगे है। 5.5 घंटे आगे है। ये क्यों आगे है, क्योंकि इंडिया में सन अर्ली राइजेज होता है, हम ईस्ट में, जो ईस्ट जितने ज्यादा ईस्ट में होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, टाइम प्लस में होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि टॉपिक क्लियर हो गया है, ये खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए कई बार क्वेश्चन उठता है कि एक स्थान का लॉन्गिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री वेस्ट है, 30 डिग्री वेस्ट है, और लंदन का टाइम, लंदन में टाइम कितना है, लंदन में टाइम है 11 AM। तो इस जगह पर क्या टाइम होगा, लंदन में क्या टाइम है, 11 AM है। तो इस जगह पे क्या, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जीएमटी का टाइम 0 डिग्री कितना है, 0 डिग्री कितना हो गया, 0 डिग्री जीएमटी, यानी कि लंदन मतलब जीएमटी पे, तो जीएमटी पे कितना टाइम है, 11 AM है। तो 30 डिग्री वेस्ट इधर हो गया, इधर 30 डिग्री वेस्ट होगा यहां पर 30 डिग्री, और 30 डिग्री में बताया बच्चों आपको 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, 2 घंटे का, यानी कि इस जीएमटी और इस टाइम में कितने घंटे का डिफरेंस होगा, 2 घंटे का डिफरेंस होगा। अब क्वेश्चन होगा कि वो 2 घंटे आगे होगा माइनस होगा पीछे होगा। अब देखो यहां से आप इधर जाओगे तो माइनस, और इधर जाओगे तो प्लस, तो इधर जाना तो यानी कि यहाँ 11 बज रहे हैं लंदन में, तो यहाँ कितना टाइम होगा, तो 11 माइनस के 2 कितना हो गया, 9 AM। तो यहां अभी सुबह के, यहां अगर जीएमटी पे सुबह के 9 बज रहे हैं, तो यहां कितना टाइम होगा, सुबह के 9 बज रहे होंगे। और कोई आपसे यही एक क्वेश्चन पुटअप कर दे कि अगर लंदन का टाइम अगर 11 है तो इंडिया का टाइम क्या होगा, तो इंडिया का टाइम कितना होगा बच्चों, 11 में 5.5 जोड़ दो, यानी कि 4.5 घंटे बज रहे होंगे कितने, दोपहर के 4.5 घंटे दोपहर के बज रहे होंगे।
साढ़े चार बजे का टाइम होगा दोपहर का। तो ये आपका लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड कैसे काम आता है? किसी भी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए और टाइम मेजरमेंट के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई है, वो है डेट चेंज हो जाती है। टाइम सेम रहता है लेकिन एक जगह को क्रॉस करते ही डेट चेंज हो जाती है। तो वो इंटरनेशनल डेट लाइन का जो कंसेप्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक दिया, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप, जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है लॉन्ग लैटिट्यूड वाली, अक्षांश वाली, वो उसको जरूर देख लें, उसके बिना ये भी समझ में नहीं आएगा। और जिसका अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जैसी भी, और बच्चों को बेनिफिट दें अपना। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।